दोस्तों 15 दिन पहले जो मैंने जितने बच्चे उठाए थे वो सारे कर करके एक्सपायर हो रहे हैं एक एक करके। हुआ क्या हुआ ये है कि जो माया थी, माया डिस्टेम्पर सर्वाइवर थी, उसके बच्चों ने इसका दूध पिया। तब तो इनके बच्चों में मतलब एंटीबॉडीज पहले से अवेलेबल थी, लेकिन जब दूध पिया तो उसके थ्रू ना डिस्टेम्पर वायरस एक्टिव फॉर्म में गया, जिसकी वजह से ना सारे बच्चे बीमार पड़ने लगे। यहाँ पर ये भी बच्चे बीमार पड़ने लगे धीरे धीरे करके। अब मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, ऊपर से वही टिक फीवर भी हो गया और फिर पेट में वॉर्म्स हो गए इतने बड़े बड़े कि पहली बार देखा कि इतने बड़े बड़े वॉर्म्स निकल रहे हैं, वो भी 25 दिन के बच्चों में, महीने भर के बच्चों में। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यही है कि जो लोग मदद करते हैं वो मतलब वो कर रहे हैं मदद, लेकिन वो उतना नहीं हो पा रहा है कि हो पाए जितने ज्यादा लोगों का सोचा था कि नहीं हो पा रहा है। अब जैसे ये डॉक्सीसाइक्लिन है, ये रहा, ये 400 रुपए का आता है, इसके ऊपर एमआरपी लिखा है, ये 400 रुपए और ये 400 रुपए का ही आता है क्योंकि ये जेनेरिक नहीं है। अब ये मतलब ये वाला इंजेक्शन भाई सुबह शाम 400 रुपए का आता है, जिसमें से आधा बर्बाद हो जाता है क्योंकि कुछ एमजी में ही लगना है और ये 100 एमजी का है, ठीक है। उसके बाद में यार इन बच्चों की नस ढूंढना ना, मतलब सच बता रहा हूँ मैं, इतने एक एक महीने के बच्चों की ना नस नहीं मिलती है, लेकिन जैसे तैसे करके ढूंढ के हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास इतना नहीं होता है कि हम मतलब डॉक्टर के पास लेके जाएं और फिर उनसे इलाज करवाएं, क्योंकि मान लो मैं सरकारी में भैया एक बीमारी का इलाज करवाने लेके जाएंगे, भाई दूसरी बीमारी फ्री में लेकर आएंगे, और प्राइवेट में जाएंगे तो भाई प्राइवेट में उनका स्टाफ ही इतना बड़ा है कि अगर हम उनका मतलब अगर वो जो पेमेंट होती है ना, अगर एक बच्चे का 1000 रुपए लग रहा है या 700 रुपए लग रहा है, तो यार मैं 15 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगा मैं। तो जो भी है मैं ऑनलाइन कंसल्ट करके डॉक्टर से मुझे खुद करना पड़ता है। अब मैं इतनी बचत करने के बाद भी मैं भाई क्या करूं अगर मेरे पास नहीं हो पा रहा। मैंने शेल्टर का बोला, भाई शेल्टर के अंदर कोई हेल्प नहीं आई है। वो जो मतलब वो था ना इम्पैक्ट फाउंडेशन का जो मतलब लिंक बनाया था, वो मैंने बनाया इसलिए था ताकि सबको पता चल सके कि भाई कोई हेल्प नहीं करता है। लोगों को लगता है कि अरे 26,000 कुछ नहीं है 26,000। अब लोग बाग कंपेयर करने लगते हैं भैया दूसरे वाले लोगों से कि मतलब दूसरे एनजीओ से। भाई तुम ये भी तो देखो वो कितने प्रिविलेज हैं, भाई उनके पास प्रिविलेज अलग है, मेरे पास अलग है। मजा ले कोई बच्चा मतलब कोई बंदा घर में इतने सारे बच्चे रख ले, कोई नहीं रखता है, मैंने रखे भाई, मेरी जितनी हैसियत है मैं उतना कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई दूसरे पेज मतलब दूसरे लोगों से या दूसरे पेज से कंपेयर करे, अब देखो भाई वो अपडेट कर रहे हैं, भाई उनके पास बहुत टाइम है, उनका खाने बनाने वाला अलग है, बच्चों का इलाज करवाने वाला अलग है। उनका काम सिर्फ ये रहता है कि भाई फीडिंग करवाया, भाई हो गया, भाई हो जाता है, उनके पास टाइम रहता है। भाई मेरे पास नहीं है। लोग कहते हैं कि भैया आप मतलब कोई बंदा हायर क्यों नहीं करते हो। भाई एक बात बताओ, कहां से करूं मैं, जब बच्चों के खाने का ही नहीं हो पाता है तो भाई मैं कहां से करूंगा, नहीं हो पाता। मेरी मजबूरी है, मुझे क्राउड फंडिंग करना पड़ता है, नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। नहीं मेरा काम करता है पोर्ट्रे करने का, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो ऐसा है कि एक तरीके से आप जॉब पे जाते हो लेकिन आपको वो जॉब पसंद नहीं है। वो इसी तरीके से कि भाई मुझे ये पसंद तो है, मैं बच्चों की सेवा करना पसंद तो है, लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे सारी चीजें डालना और फिर उसके बाद मदद की उम्मीद रखना मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मेरी मजबूरी है वो, क्योंकि मैं पूरा मतलब जितना भी मेरे पास टाइम है मैं पूरा दे रहा हूं इसके अंदर, तो मैं दूसरी चीजें नहीं कर सकता हूं। खैर अगर कोई मदद करना चाहे तो करिएगा, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं है।